मलप्रा क्षेत्र में लोकसभा चुनावों के लिए वोटिंग जारी। मतदान को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल दुबे, आप देख रहे हैं एनडी भारत न्यूज। मलप्रा क्षेत्र में लोकसभा चुनावों को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मतदाता अपने वोट देने के लिए नज़दीकी पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान कर रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी पूर्ण रूप से चौकन्ना नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन की चप्पे चप्पे पर नज़र रखी हुई है। देखिए, आज सुबह से ही दोनों लोकसभा क्षेत्र आगरा और फतेहपुर सीकरी पूरे जनपद आगरा में मतदान शांतिपूर्वक तरीके से सफल संपन्न हो रहा है। किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय सूचना अभी तक हमें नहीं मिली है। हमारी पूरी फोर्स जो है, पर्याप्त फोर्स के साथ सभी अधिकारी, सभी थाना प्रभारी, क्लस्टर मोबाइल PYT 112 की गाड़ियाँ, सेक्टर और जोनल मोबाइल लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और कोई जो छोटे मोटे हैसल्स की बात आ रही है उसको हम लोग सॉल्व करा रहे हैं, उसका समाधान करा रहे हैं। और हम लोग पूरे आश्वस्त हैं कि शाम 6 बजे तक ऐसे ही बहुत अच्छे से मतदान कराएंगे। अच्छा वोटिंग परसेंटेज होगा, टर्नआउट होगा और किसी भी प्रकार का कोई इवेंटलेस चुनाव होगा और कोई समस्या या परेशानी या वायलेंस जैसी कोई बात नहीं है। संवेदनशील काफ़ी चर्चा रहती है, सबकी सही व्यवस्था की गई है उसको दृष्टिगत। देखिए, पूरे आगरा जनपद में 300 से भी ज़्यादा क्रिटिकल बूथ हैं और उन बूथों पे जो हमारा CAPF का कंपोनेंट होता है वो ज़्यादा होता है, वो उसका एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट होता है। जो थाने की QRTs और अदर मोबाइल होती हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होती हैं और इसके साथ ही समय समय पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा भी उन बूथों का भ्रमण किया जाता है कि वहाँ पर कोई भी चुनाव को प्रभावित ना कर सके। तो इस बार भी हम सभी के द्वारा ऐसा किया जा रहा है और किसी प्रकार का कोई क्रिटिकल बूथों पर भी और अन्य बूथों पर भी चुनाव को प्रभावित करने वाली बात कहीं से भी सामने नहीं है। लोकतंत्र का महापर्व है, वोटिंग को लेकर क्या अपील? देखिए, एक ही अपील है, ये हमारा बहुत बड़ा अधिकार और हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। इस कर्तव्य के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत त्याग किया और इसलिए हम सभी का ये दायित्व है कि भारी से भारी मात्रा में हम टर्नआउट अपना आएँ अपने पोलिंग बूथ पर और वोट जरूर करें। थाना मलप्रा क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बूथ स्थल बनाए गए हैं। सभी बूथ स्थलों पर मतदाताओं की भीड़ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग के लिए सुबह 6:30 बजे से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थीं। उसके बाद 7 बजे वोटिंग जारी हो सकी। आपको बता दें, शाम 6 बजे तक वोट डाले गए, जिसमें 17.94 लाख मतदाता ने वोट किया। यहाँ कुल 9 प्रत्याशी मैदान में थे। तो वहीं कस्बा मलप्रा के चौधरी हिम्मत सिंह प्रधान के साथ ब्लॉक प्रमुख रविंद्र उर्फ राजू व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अनिल प्रकाश एवं किसान नेता सावित्री चाहर ने भी क्षेत्र की जनता से ज़्यादा मतदान करने की अपील की और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी अपील की। बहुत अच्छा माहौल है। सुबह से ही सब लोग मतदान के लिए घरों से निकल रहे हैं और हमारे गांव का इतिहास रहा है कि चाहे प्रधानी का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो या सांसद का चुनाव हो, ईद हो, होली हो, दीपावली हो, रमज़ान हो, हमारे यहाँ आज तक कभी कोई त्योहारों पर और मतदान पर कभी भी कोई विवाद नहीं रहा। बड़े शांतिपूर्वक ढंग से जिसकी भावना जहाँ है वो वहाँ मतदान करे। हमारे यहाँ आज तक कभी कोई ऐसी भावना नहीं रही, चाहे वो त्योहार का माहौल हो या मतदान का माहौल हो। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं समस्त क्षेत्रीय लोगों से ये अपील करता हूं कि वो अपने मत का प्रयोग जरूर करें और घरों से निकलें और मतदान के लिए लोगों को, अपने आस पड़ोस के, अपने परिवारजनों को ला करके मतदान अवश्य कराएं। बहुत अच्छा माहौल है। प्रत्येक वोटर घर से निकल करके सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगा दी है और अपने मत का प्रयोग कर रहा है। और इस बार जनता में जो हर्षोल्लास देखा जा रहा है वो काफ़ी सराहनीय है और मैं समस्त क्षेत्रवासियों से पुनः एक बार अनुरोध करूंगा कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें, आपसी वैमनस्यता ना खराब करें, भाईचारे के साथ अपना मतदान। कैसा लग रहा है, कितना मतदान लगभग हो जाएगा धनौली में? धनौली में कम से कम 70% के आसपास अनुमानित है कि 70 से 75% मतदान होगा, क्योंकि लोगों का हर्षोल्लास देख करके लग रहा है। और ये 80 भी क्रॉस कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं। भैया, मैं चौधरी हिम्मत सिंह, ग्राम प्रधान मलप्रा। मेरे
क्षेत्र फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से माननीय सांसद राजकुमार चाहर जी चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे गांव में 80 और 85% के लगभग वोटिंग उनके फेवर में हो रही है और बहुत अच्छी जो है जीत यहाँ मलपुरा से उभर के जाएगी भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्षेत्रवासियों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी क्षेत्रवासियों से अपील करूंगा कि पहले तो वोट डालने के लिए बूथ तक जाएं और मेरा निवेदन है कि कमल के निशान पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएं। बहन पहले तो ये बताइए, आपने आज मतदान कर लिया? बिल्कुल कर लिया। उंगली दिखाइए। अच्छा, अब आज 100 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला वोटर करने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगी जो भी मतदाता अपनी वोट को अच्छे तरीके से सोच समझ के डाले, विचार करके डाले, क्योंकि बच्चे अपने भविष्य को देख के अपना वोट तय करें कि हमारा भविष्य कहाँ है। क्षेत्रवासियों के लिए क्या अपील करेंगे आप? क्षेत्रवासियों के लिए मैं अपील यही करूँगी कि 100 काम छोड़े, पहले अपना मतदान करें। हाँ, जलपान बाद में, मतदान सबसे पहले। ठीक। प्रत्याशी शांतिप्रिय ढंग से उम्मीदवार का फैसला कर रहे हैं। मतदान गुप्त है, कोई बताने की स्थिति में नहीं है। क्या लगता है मलपुरा में कितना मतदान हो जाएगा? 65% के आसपास मतदान होगा मलपुरा में। लोगों से, क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? शांतिप्रिय मतदान करें, अधिक से अधिक मतदान करें, ये अपील करेंगे और वोट दबाव में मतदान नहीं करें, ये अपील करेंगे। जब मीडिया देहात क्षेत्रों के पोलिंग बूथों पर पहुंची, एक एक गांव में सर्वे किया, पहली बार वोटर चतुराई दिखाते हुए नजर आए। ऐसा लग रहा था जैसे वोटर अब की बार वोट पर चोट करेगा, क्योंकि मतदाता नेताओं की भाषा समझ चुका है। यही वोटर अगर किसी को कुर्सी पर बिठाएगा तो यही वोटर किसी प्रत्याशी को कुर्सी से उठाकर फेंकने का कार्य करेगा। नाम आपका? हीरालाल। कहाँ के रहने वाले? पूरा हरी सिंह से हूँ। आप कहाँ वोट डालने आए इस समय? पूरा ये अमर सिंहपुरा में डालने आया था। बूथ नंबर हर साल यहीं डालते हैं? हाँ, विधानसभा का लोकसभा का यहीं डालता आ रहा हूँ। तो क्या दिक्कत आई? और उसमें ये डिलीट दिखा रहा है कि आपका वोट डिलीट हो गया है। अच्छा, अधिकारियों वगैरह से बात की? हाँ, अधिकारियों से बात हुई और उन्होंने यही कहा कि आपका वोट डिलीट हो गया, ये वोट नहीं डाल सकता। अच्छा, हर साल डालते हुए? हाँ, हर साल डालता आ रहा हूँ। ठीक। आपको बताते चलें, महिला मतदाताओं में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिला। फतेहपुर सीकरी सीट पर भाजपा से राजकुमार चाहर, निर्दलीय रामेश्वर चौधरी और कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार और बसपा से रामनिवास शर्मा मैदान में हैं। सभी प्रत्याशी अपने आप को जीत हासिल का दावा करते नजर आ रहे हैं। अब 4 जून को ही पता चलेगा कि कौन से प्रत्याशी को सिंहासन मिलेगा, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। तो बने रहिए एनडी भारत न्यूज पर और देखते रहिए खुद का हाल। हम दिखाएंगे पल पल की खबर। एनडी भारत न्यूज आगरा से कन्हैया लाल दुबे की खास रिपोर्ट। देखिए, मैं अभी वोट डाल के आया हूँ एक नए भारत के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, भारत में रहने वाले सब लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक बड़ा बदलाव आए, इसके लिए निरंतर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि पूरे देश भर की जनता आज मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो सिमट के रह जाएंगी। मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे और वो भी प्रचंड बहुमत से बनेंगे। जो नारा दिया है अब की बार 400 पार एनडीए लाएगा और 370 से अधिक भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सीटें जीतेगी। और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में मैं विश्वास से कह सकता हूं, पिछली बार भी फतेहपुर सीकरी की जनता ने एक रिकॉर्ड बनाया था, 64 पॉइंट समथिंग कुछ वोट शेयर मिला था। इस बार भी मुझे उम्मीद है कि 65% से अधिक वोट शेयर होगा। मतदान भी जबरदस्त होगा, जहां एक और मतदान में पिछले दिनों कुछ कमी देखने को मिली, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता मतदान में जबरदस्त तरीके से भागीदारी करेगी, हिस्सा लेगी। एक अच्छी जीत होगी, देश के निर्माण में और काम करने का मुझे अवसर मिलेगा, मैं यही कह सकता हूँ। धन्यवाद। अभी सर आज कहाँ दौरा हुआ और क्या पोजीशन चल रही है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखो, इटोरा होते हुए मैं सैया है और अहिला तमाम गौरव तमाम बूथों पर चेक करते हुए आ रहा हूँ। कुछ जगह हमें स्लो वोटिंग मिला, उसको हमने चेंज करवाया है वहाँ पर। और
एक तरफा वोटिंग मुझे मिला है, अच्छा लोगों का रुझान मिल रहा है और जो लोगों की उम्मीद है मेरे से, निश्चित तौर पे मैं उन पर 100% खरा उतरूँगा। और वोटिंग जो हो रही है कहीं कहीं स्लो मुझे जरूर मिल रहा है। वोटिंग स्लो चल रही है लेकिन कहीं भीड़ भाड़ नहीं कम दिख रही है। और जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, जनता को तो पूरा भरोसा है, कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। जनता मेरा एक खून है, मेरा परिवार है, जो कुछ हो मेरी जनता है। इससे मैं कुछ मांगता नहीं, स्वतः ही देती है। वोट तो छोटी बात है, जनता से कहूँ मुझे 1 बोतल खून दे दो तो मुझे टैंकर भर के खून दे देंगे लोग। एक सड़क पे बुलाऊंगा तो लाखों सड़क पे आने के लिए तैयार है। उनको रामनाथ में अपना भविष्य दिख रहा है और एक नया चेंज लाऊंगा। अगर सांसद बनता हूँ तो निश्चित तौर पर एक ऐसा सांसद बनेगा जो पूरा देश जानेगा सांसद क्या होता है, जनता क्या होती है। एक वंडरफुल चेंज लाऊंगा पूरे सिस्टम के अंदर। इस तरह का चेंज लाएंगे जैसे एक पैरालाइज्ड आदमी किसी थेरेपिस्ट के पास जाता है, एक बीमार आदमी किसी डॉक्टर के पास जाता है, जैसे डॉक्टर अपने मरीज का इलाज करता है, एक थेरेपिस्ट हर नस को चेक करता है, उसको पावर देता है। इन द सेम वे मैं भी समाज के अंदर जो पैरालाइज्ड सिस्टम है, इस सिस्टम को ठीक करने के लिए पूरी ताकत झोंक दूंगा। जिस तरह से हम बॉर्डर पे अपने दुश्मन से लड़ते हैं, इन द सेम वे यहाँ पर भी हमारे लोगों का अधिकार पर जो डाका डाल रहा है उससे भी उसी ताकत से हम लोग लड़ेंगे। और लोगों के लिए क्या अपील है? मैंने वोट डाल दिया है। मैं राष्ट्र हित में सभी महानुभावों से अनुरोध करूंगा कि वो राष्ट्र हित में, समाज हित में, देश हित में वोट अवश्य करें और घर से निकलें, बड़ी संख्या में वोट करें। धन्यवाद।